नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 3 का पाठ 1 कक्कू पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कविता के अंदर। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। तो इस कविता के अंदर कक्कू नाम की एक कोयल है, लेकिन ये कोयल तो हमेशा रोती रहती है, इसलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू, लेकिन जो कक्कू है वो जो है क्योंकि हमेशा रोता रहता है, तो इसलिए सब उसको जो है सक्कू सक्कू कहकर जो है चिढ़ाते हैं। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इसके तनिक ठिठोली। कोयल माने मिस्री जैसी, कोयल वो होती है जिसकी बहुत ही मीठी सी जो है आवाज़ होती है, लेकिन जो कक्कू है इसकी तो बिल्कुल भी मीठी आवाज़ नहीं है। ये तो जो है जब भी भड़क जाता है, अगर इसके साथ आप ज़रा भी ठिठोली यानी कि इसके साथ ज़रा भी हम अगर छेड़खानी या हंसी मजाक कर लेते हैं तो ये जब भी भड़क जाता है। इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है इसका कक्कू। और क्योंकि ये जो है छोटी छोटी बातों पर जो है भड़क जाता है, इसलिए हम इसको भक्कू भी कहते हैं। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए। कक्कू जो है वो है जो गाना गाता है, ठीक है, बात बात में चिढ़ जाता है और हमेशा मुंह फुलाए रहता है, यानी हमेशा गुस्से में रहता है, ठीक है, और उसको जरा भी जो है गाना नहीं आता। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। और क्योंकि वो बहुत झगड़ा करता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इसलिए हम उसको झक्कू कहते हैं। और उसका नाम क्या है, उसका नाम कक्कू है। तो बच्चों ये थी हमारी कविता। तो क्या है इस कविता में, इस कविता के अंदर एक कोयल है जो कि बिल्कुल भी जो है मीठी बोली नहीं बोलती, ठीक है। और क्योंकि वो बिल्कुल भी मीठी बोली नहीं बोलती और दिन भर जो है वो रोती रहती है, इसलिए हम उसको सक्कू कहते हैं। और वो जो है बिल्कुल भी जो है किसी से हंसी मजाक नहीं करती और बात बात पर भड़क जाती है, इसलिए हम उसको भक्कू कहते हैं। और क्योंकि वो जो गाना गाती है बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाती और सदा जो है मुंह फुलाए रहती है और सबसे झगड़ा करती रहती है, इसलिए हम उसे झक्कू कहते हैं। तो जिस तरह से उसका व्यवहार है, उसी तरह से जो है हम उसको नाम दे देते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब जो है हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो पहला है नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। आप सबका कोई ना कोई नाम है ना, तो उस नाम का कुछ मतलब भी होता होगा, है ना। तो अगर आपके नाम का कोई मतलब है तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे और उसके आगे उसका मतलब लिखोगे। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि उसके नाम का क्या मतलब है, तो वो अपने माता पिता से जो है अपने नाम का मतलब पूछ सकता है। जैसे अगर किसी का नाम मोहित है, तो मोहित नाम का क्या मतलब होता है, मोहित का मतलब होता है सबको मोहने वाला, ठीक है, सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला, ठीक है, जो सबको पसंद आता हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सबको जो है अपने अपने नामों का मतलब बताना है। अगला प्रश्न है तुम्हारे कितने नाम। तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं, है ना। हर किसी का जो है घर में कोई ना कोई ऐसा नाम होता है जिससे उसको सब बुलाते हैं, प्यार से उसको बुलाते हो, है ना। जैसे किसी का नाम जो है घर पे प्रिया है तो उसको घर में सब पिंकी भी जो है नाम से बुला सकते हैं, है ना। किसी को कोई गोलू बुलाता है ना, किसी को छुटकी बुलाता है। इस तरीके से जो है किसी किसी का घर में जो है कुछ कुछ नाम हो सकता है, तो आपको वो यहाँ पर वही बताना है, ठीक है। तो पहला जो कॉलम है उसके अंदर आपको प्यार वाला नाम बताना है कि कोई जो आपसे प्यार करता है वो आपको प्यार से क्या बुलाता है, ठीक है।
जैसे आपके मम्मी पापा आपको प्यार से क्या बुलाते हैं, है ना। किसी के मम्मी पापा उसे प्यार से गुड़िया बुलाते होंगे, किसी के मम्मी पापा उसे प्यार से परी बुलाते होंगे। तो यहाँ पर आप वही लिखने वाले हैं। ठीक है बच्चों। दूसरे में है चिढ़ाने वाला नाम, यानी कि कोई अगर आपको जो है छेड़ने की कोशिश करता है, चिढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो आपको कैसे चिढ़ाता है। जैसे किसी की जो है हाइट या लंबाई उस किसी की अगर छोटी है, ठीक है, तो लोग उसको छुटका छुटका कहकर चिढ़ाते होंगे, है ना। कोई बहुत मोटा है तो उसको गप्पू या गोलू कहकर चिढ़ाते होंगे। तो यानी अगर कोई आपको चिढ़ा रहा है किसी नाम से, तो आप यहाँ पर वो नाम लिख सकते हैं। दोस्तों का दिया नाम, यार दोस्त भी जो है आपको किसी किसी नाम से बुला सकते हैं ना। तो आपके दोस्त आपको किस नाम से बुलाते हैं, आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अगला जो है दैट इज, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। तो क्यों जो है बच्चों इन नामों से किसी को बुलाया जाता होगा, आपको यहाँ पर जो है वो सोचकर भरना है। ठीक है। पहला है गप्पू। तो किसी को कोई गप्पू जो है क्यों बुलाएगा। गप्पू कौन कब हम हमें बुला सकता है, अगर हम बहुत बोलते हैं, है ना, बहुत गपशप करते हैं, ठीक है, तभी कोई हमें गप्पू कह सकता है। कि जो कोई बहुत बातें करता है तो हम कह देते हैं ना ये तो बहुत गप्पू है, गपोड़ी है, बहुत बोलता रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, यहाँ पे हम भरेंगे जो बहुत बोलता हो, जो बहुत गप करता हो। ठीक है। दूसरा है भोली। कोई किसी को भोली कब कहेगा, अगर कोई बहुत ही नादान है ना, कोई बहुत ही मासूम है, कोई जो है नासमझ है। ठीक है। तो अगर कोई ऐसी बच्ची है तो हम उसको बोलेंगे भोली। ठीक है। अगला है छुटकी। कोई किसी को छुटकी कब बुलाएगा, अगर किसी की जो है लंबाई कम है, अगर किसी बच्चे की हाइट जो है कम है, तो उसको लोग जो है छुटकी भी बुला सकते हैं। ठीक है। अगला है गोलू। तो कोई किसी को गोलू क्यों बुलाएगा, अगर कोई बहुत मोटा है, गोल मटोल सा है ना, तो उसको जो है लोग प्यार से गोलू कह सकते हैं, या उसको चिढ़ाने के लिए भी लोग उसे गोलू कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है इस प्रकार से भरेंगे। अगला है, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है। ठीक है। भक्कू कौन होता है, जो बात बात पर भड़क जाए। ठीक है। तो अगर आपकी कोई सहेली ऐसी है या कोई दोस्त ऐसा है जो बात बात पर भड़क जाता है, तो आप यहाँ पर उसका नाम भरोगे। ठीक है। दूसरा है झक्कू। ठीक है। तो आपका कौन सा दोस्त जो है झक्कू है। झक्कू कौन हो सकता है, जो बहुत झगड़ा करता हो, है ना, बात बात पे लड़ाइयाँ करता हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे दोस्त का नाम भरोगे जो जल्दी से जो है झगड़ा जो है किसी से भी करने लग जाता हो। ठीक है। तीसरा है गप्पू। ठीक है। तो आपका कोई दोस्त है जो बहुत ज्यादा गपशप करता हो, बहुत ज्यादा बोलता हो, बहुत बातें करता हो। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप उस दोस्त का नाम भरेंगे। ठीक है। अब है कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न। तो यहाँ पे आप क्या भर सकते हैं, जरा न आए। ठीक है। चिड़िया के संग गाना, गाना क्या करेगा, गाएगा, है ना। तो चिड़िया का के संग गाना गाए। संग मोर के, मोर क्या करता है, नाचता है ना। तो मोर के संग क्या करे, संग मोर के नाचे, इसलिए तो कभी कभी हम कहते उसको। तो ऐसे जो है इंसान को हम क्या बोलेंगे, जो इस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हक्कू। ठीक है। जो सबको हंसाता रहता हो, यहाँ पे लिखा है ना, कक्कू वह जो सदा हंसाए। ठीक है। तो हंसाने वाले को हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, हम हंसाने वाले को यहाँ पर लिख रहे हैं हक्कू। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो है आप इसको भर देंगे। अब अगला प्रश्न जो है वो है,
कक्कू कैसा है। ठीक है, तो आपने इस पोयम के अंदर, इस कविता के अंदर कक्कू के बारे में पढ़ा है ना। तो कक्कू जो है कैसा है, आपको जो है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो कक्कू कैसा है। कक्कू जो है बात बात पर रोने वाला है। कक्कू जो है बात बात पर भड़क जाने वाला है। ठीक है, तो कविता से आप यहाँ पे लिखोगे, पहले इस पैराग्राफ से आप लिखोगे, कक्कू जो है वो है जो दिन भर रोता रहता है। ठीक है, जो दिन भर रोए उसको हम क्या बोलेंगे, कक्कू। ठीक है, तो कक्कू कैसा है, दिन भर रोने वाला है, जो दिन भर रोता रहता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हो आप कक्कू के बारे में। कक्कू वो है जो कि बात बात पर भड़क जाता है। ठीक है, और आप कक्कू के बारे में क्या लिख सकते हो। कक्कू वो है जो सदा मुंह फुलाए रहता है। ठीक है, और सबसे झगड़ा करता रहता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से जो है कक्कू के बारे में लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नामों की रेल। आपको पांच पांच बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। तो आपको जो है पांच पांच की टोली यानी ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, और उस ग्रुप के अंदर, उस टोली के अंदर जितने बच्चे हैं उनके आपको जो है नाम लिखने हैं। ठीक है, वर्णमाला याद है ना। चलो, अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो आपको बच्चों वर्णमाला आती है ना, जैसे अ आ ई ई, है ना। तो ये है हमारी वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला के हिसाब से आप सबका जो है, सबके नाम का पहला अक्षर देखोगे। जैसे उन्होंने यहाँ पे राजू लिखा है ना, तो जो राजू है उसके नाम का पहला अक्षर क्या है, उसके नाम का पहला अक्षर है र। ठीक है, अगर किसी का नाम जो है मान लो अमित है। ठीक है, तो अमित जो है इसके नाम का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, अ। ठीक है, किसी का नाम सब मान लो कि कमलेश है। ठीक है, या कमल है किसी का नाम, तो कमल का के नाम का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, क। तो आपको जो है इस तरीके से देखते हुए उनको वर्णमाला के हिसाब से लगाना है। और वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है, वर्णमाला में सबसे पहले अ आता है। तो आप अनिल को जो है सबसे पहले रखोगे, अमित को जो है सबसे ऊपर रखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद वर्णमाला के हिसाब से आप देखोगे तो कमल आता है, यानी क आता है। तो फिर आप कमल का नाम उसके बाद में लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है राजू, र आता है। ठीक है, तो आप राजू को उसके बाद में लिखोगे। तो इस तरीके से जो है आप इन सभी नामों को उनका पहले अक्षर देखोगे और पहले अक्षर के हिसाब से वर्णमाला के क्रम में, वर्णमाला के हिसाब से उसको लगा दोगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चिढ़ाना। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। अगर आपको भी जो है कोई चिढ़ाता है तो आपको जो है कैसा लगता है। तो बच्चों बताओ, अगर आपको कोई चिढ़ाएगा तो आपको क्या अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आप जो है, आपकी उस वक्त जो भी भावनाएं होती हैं, आपको अगर कोई चिढ़ा रहा है तो आपको कैसा कैसा लगता है, आप जो है इसके अंदर वो लिखोगे। ठीक है, अगला है गेंद का मन। मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गेंद को यह बात समझ में ही नहीं आती, है ना। यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर ये बच्चा जो है गेंद को मारता है और वो टेढ़ी चली जाती है और किसी की खिड़की पे जाके लग जाती है, बल्कि बच्चे ने तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश करी थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है आपका जो ये पार्ट है ये खत्म होता है। ठीक है, धन्यवाद।